नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अमेरिका में रहने वाले एनआरआई दर्शन सिंह धालीवाल, जिन्हें अक्टूबर 2021 की रात को दिल्ली एयरपोर्ट से किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए वापस भेज दिया गया था, अब उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। धालीवाल ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहे हैं और इस वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं के नाम शामिल होने पर भी काफी ज्यादा उत्साहित है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि बुजुर्ग कभी माफी नहीं मांगते। पीएम मोदी बड़े कद के व्यक्ति है और मैं उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान करता हूँ। उनका बहुत बड़ापन है और मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। आपसे बड़ा आदमी कोई भी कभी भी सॉरी नहीं मांगता। वो बहुत बड़े हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। नहीं, उनको मालूम भी नहीं होगा क्या हुआ है। और ये उनका बहुत बड़ापन है और मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि आप हमारे बुलाने पे यहाँ आए हैं, आपका बहुत बड़ापन है। ये उन्होंने बोला था कि भी आपको एक बार वापस कर दिया था और अब आपको हमारे बुलाने पे आए हैं तो आपका बहुत बड़ापन है। आज से 4 साल पहले मैं अमेरिका गया था। उस टाइम पे मैं हिंदुस्तान को, भारत को वहाँ कोई जानता ही नहीं था। लोगों को ये नहीं मालूम था कि हमें लोग रहते कैसे हैं। और आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर बनी है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह मेरा बड़ा दिल है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका बड़ा दिल है कि वो एक बार वापस भेजे जाने के बावजूद भारत आए। उन्होंने प्रवासी भारतीय पुरस्कार के सम्मानित होने के लिए उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है कि मुझे यह पुरस्कार मिला। उन्होंने आगे कहा कि 50 साल पहले विदेश में लोग हमारे बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बड़े आदमी हैं, उनका दिल बड़ा है और इसी वजह से वो उनका काफी ज्यादा सम्मान करते हैं। बता दें आपको कि प्रवासी भारतीय सम्मान प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। 72 वर्षीय दर्शन सिंह धालीवाल को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था, जब उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था की थी। धालीवाल ने फोन पर जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था टेलीफोनिक। तब उन्होंने कहा था, जब मुझे वापस भेजा गया तो मैं निराश नहीं हुआ। मैं सर्वशक्तिवान के सामने झुकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वो जो कुछ करता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। उन्होंने किसानों के लिए लंगर आयोजित करने का फैसला यह देखने के बाद किया था कि वहाँ किस स्थिति से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनों में शामिल नहीं था। एनआरआई बिजनेसमैन ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने सिखों के लिए कई बड़े काम किए हैं और मैं कामना करता हूं कि वो ऐसा ही करते रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एनआरआई बिजनेसमैन ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने सिखों के लिए काफी काम किया है। जब वीर बाल दिवस की भी घोषणा की गई थी उस दौरान भी काफी खुश नजर आए थे ये। उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री काफी कुछ कर रहे कम्युनिटी के लिए, जिनके बारे में जब कोई एक सिख प्रधानमंत्री था तब उन्होंने भी इस तरीके से सिखों के लिए नहीं सोचा जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा है और जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अवार्ड के लिए धालीवाल का चयन किसान आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार द्वारा सिख समुदाय के किए गए समझौते का भी एक हिस्सा था। भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रभावशाली सदस्य दर्शन सिंह धालीवाल ने शिकागो में कुछ कार्यक्रमों की मेजबानी भी की थी। साथ ही भारतीय पदाधिकारियों द्वारा भी एक आउटरीच अभ्यास किया गया था। साफ तौर पर समझिए कि धालीवाल एक कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पैक्टफुल एक पर्सन रहे। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की, उन्होंने सारा बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री की भी तारीफ की, उन्होंने बड़ा व्यक्ति बताया, कहा भी कि उन्होंने बहुत अच्छा वो जो काम है कर रही है, देश के लिए भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सिखों के लिए भी काफ़ी बड़े काम किए हैं और वो ऐसा ही आगे भी करते रहे। बता दें आपको कि
जो है सूत्रों का यह भी कहना है कि यह पुरस्कार उस आउटरीच का ही नतीजा है। सूत्रों ने कहा कि धालीवाल का नाम जूरी और पुरस्कार समिति द्वारा तय किया गया था, जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष के रूप में विदेश मंत्री करते हैं। पैनल ने सर्वसम्मति से अंतिम सूची का चयन किया जिसमें धालीवाल का नाम आया। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री की तारीफ जो है ये कर रहे थे। उन्होंने बताया किस तरीके से प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों को जोड़ने में काफ़ी सफल रहे हैं। उन्होंने अटल और मनमोहन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो व्यक्ति है जो ये कर पाए हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि दर्शन सिंह धालीवाल को जिस तरीके से जो है अनिवासी भारतीय बिजनेसमैन है और जो है जिस तरीके से उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है, ये सम्मान जो है उन्हें दिया गया है। इसके बाद बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी उनकी जो है तस्वीर लगाई और इसे लेकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा ये खुशी का पल है जब दर्शन सिंह धालीवाल जी को, जो कि यूएस बेस्ड एक बिजनेसमैन है और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान आज कॉन्फ्रेंस हॉल में दिया गया है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जो है उन्होंने हॉल का नाम बताया। इनके अचीवमेंट और उनके काम ने ही सारे भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस कराया है। तो ये इन्होंने इन्हें लेकर जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी। थोड़ा सा और आपको हम दर्शन सिंह धालीवाल के बारे में बता देते हैं। धालीवाल साल जो है ईयर 1972 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए थे। वो अमेरिका में अब जो है फ्लूट स्टेशन जो है वो चलाते हैं और सिख कार्यक्रम को आयोजित करते रहते हैं। यानी सिखों के साथ उनकी काफ़ी अच्छी एक बॉन्डिंग अमेरिका में भी है, कम्युनिटी है, उनके साथ वो बना कर रखते हैं। यही कारण है, आप समझिए, उनकी रीच भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर है। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान उन्हें सबसे ज़्यादा चर्चा मिली थी, क्योंकि हमने बताया आपको कि उन्हें एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। उन्होंने लंगर ऑर्गेनाइज किया था, सारे प्लान्स जो है उन्होंने किए हुए थे। धालीवाल ने आंदोलन के दौरान दिल्ली के किसानों के लिए मुफ्त लंगर जो है चलाने का काम किया था। आंदोलन के लिए 23 अक्टूबर 2021 की रात को वो अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे और एयरपोर्ट अधिकारियों ने अमेरिका का रिटर्न फ्लाइट में बैठाकर वापस जो है भेज दिया था। तो ये धालीवाल, आप कह सकते हैं कि दर्शन सिंह धालीवाल है, जिनका एक बैकग्राउंड रहा जो हमने आपको बताया। और जो चीज़ें हैं वो उनके जो दावे थे, उन्होंने एक उस वक्त दावा किया था कि एयरपोर्ट से वापस लौटने के लिए उन्हें कहा गया। उन्होंने किसान आंदोलन का वो समर्थन कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा गया कि जब मैं वापस आया तो मुझे एयरपोर्ट से जाने के लिए कह दिया गया था। उन्होंने फिर ये भी कहा था कि लंगर बंद करने को कहा था। उन्होंने फिर सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर आए, बड़प्पन है, ये सारी चीज़ें कहते थे। और बता दें आपको कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर भी एक बयान दिया था जिसे ट्विस्ट किया गया, उनके वर्डिंग को ट्विस्ट करके खबर जो है चलाई गई ऐसा। जबकि उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि आपको वापस भेज दिया, ये हमसे गलती हो गई। तो बयान ये था कि एयरपोर्ट से आपको वापस भेज दिया तो ये हमसे गलती हो गई, लेकिन आप आ गए, ये बड़प्पन है। और इसी बयान को तोड़ मोड़ के चलाया गया कि 150 लोगों के सामने उन्होंने माफ़ी मांगी है, ये सारी चीज़ें कही है। लेकिन अब जो है नया बयान जो उनका सामने आया है, उस बयान से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई भी कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है। उन्होंने तौर पर जो उन्होंने अपने नए बयान में कहा है कि बुजुर्ग कभी माफी नहीं मांगते हैं। प्रधानमंत्री बड़े कद के व्यक्ति है और मैं उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा दिल बड़ा है कि एक बार वापस भेजे जाने के बावजूद मैं भारत आ गया हूं। और फिर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिखों के लिए काफी काम किया है, मैं चाहता हूँ इसी तरीके से काम करते रहे, इसी तरीके से जो है प्रवासियों को जोड़ने का भी काम करें और इसी तरीके से आगे भी देश के लिए वो काम करते रहे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि काफी कुछ जो है उन्होंने देश के लिए किया है, बहुत ही बेहतर प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सिखों के लिए भी कई बड़े काम किए हैं और मैं कामना करता हूं कि वो ऐसा ही आगे भी करते रहे। तो आप देखिए किस तरीके से उनके बयान को पहले ट्विस्ट एंड टर्न करके जो है बनाया गया था, लेकिन अब जब उन्हें सम्मान मिला है उसके बाद वो जमकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किस तरीके से काफी बड़े दिल वाले एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने बात की, चीजें रखी, उनका नाम सामने रखा, कोई जानता भी नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। 50 साल पहले जो है विदेश में लोग हमारे बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन लोग अब जो है भारत के बारे में जानने लगे हैं और अब भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। तो आप देखिए इस तरह से उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री कितना काम कर रहे हैं कि जिस भारत की पहचान पहले नहीं थी वो भारत आज दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भी बन चुका है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित जो है धालीवाल ने क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा, क्या कुछ तारीफ जो है उन्होंने की है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें।